चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वस्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदीये। प्रश्नोत्तर की ये श्रृंखला बहुत दिनों के बाद शुरू होने जा रही है। बीच में किसी कारण से इसका अवरोध हो गया था और बहुत से वैष्णवों ने इसको दोबारा आरंभ करने के लिए कहा और हम लोगों का ये कर्तव्य भी है कि वैष्णवों की जिज्ञासा का समाधान करें। इसलिए अब प्रभु कृपा से समय अनुकूल होने पर ये श्रृंखला अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की पुनः आरंभ की जा रही है। आप सभी अपने प्रश्न भेजेंगे, उसका यथामति यथाशास्त्र उत्तर दिया जाएगा। Mehndi is not considered very pleasant in seva. Then what is Hina Attar? Please explain. मेहंदी का जो रंग है उसके रंग के हिसाब से उसको सेवा में उसका ग्रहण नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका जो रंग है वो रक्त के समान होता है। उसका जो चढ़ाया हुआ रंग हाथ पर जब चढ़ता है मेहंदी का या कहीं भी लगाएं, तो इसलिए भावना दूषित होने के कारण से उसको ग्रहण नहीं किया जाता है। लेकिन जब वो इत्र के रूप में परिवर्तित होता है तो उसमें ये रंग नहीं रहता और केवल सुगंध आती है, इसलिए इत्र के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से लोग अपने धंधे में श्रीनाथ जी को पार्टनर बना लेते हैं कमाई में से 10%। यह सही है कि गलत? इसमें हमें ये समझना होगा कि वो किस उद्देश्य से उन्हें पार्टनर बनाते हैं। क्या उनको पार्टनर बनाने से कोई लौकिक लाभ हमें होगा इस दृष्टि से बनाते हैं, तो ये सर्वथा अनुचित है। या हम इसमें जो इतने % लाभ होगा वो श्री ठाकुर जी के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये भी करना पुष्टि मार्गीय दृष्टिकोण से तो ठीक नहीं है, क्योंकि जितनी भी कमाई है वो सब प्रभु गुरु हरिगुरु वैष्णव की सेवा में विनियोग होनी चाहिए। तो ये रीति मुझे उचित नहीं लगती है। वल्लभ कुल बालक में 108, 1008 और 105 लगाया जाता है, तो इनमें क्या अंतर है? श्री का अर्थ होता है शोभा या ऐश्वर्य, तो किसी भी सम्मानित व्यक्ति के आगे ये श्री लगाया जाता है। अब इसमें ये 108 इत्यादि की परंपरा तो बाद में शुरू हुई, पर पहले तो श्री 6 इस प्रकार से लगाया जाता था और इसके लिए कहा भी गया है कि देवम गुरुम गुरुस्थानम क्षेत्रम क्षेत्राधिदेवताम सिद्धम सिद्धाधिकारांश्च श्री पूर्वम समुदीरयेत। अर्थात देव गुरु गुरुस्थान मंदिर क्षेत्र क्षेत्राधिदेवता सिद्ध जन और सिद्ध लोगों के सामने श्री लगा के व्यवहार करना चाहिए। तो श्री ये सम्मान का सूचक है और आदर का सूचक है, ऐश्वर्य का सूचक है, शोभा का सूचक है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। संख्याओं में प्राचीन प्रकार अलग था, आज ये 108 और 1008 और अनंत श्री विभूषित ये तो एक होड़ है, तो इसलिए केवल श्री भी लगाया जाए तो वो सम्मानित करता ही है व्यक्ति को। सूतक के बाद चिकनाई निकाल देना, साफ कर देने का मतलब क्या है? चिकनाई का मतलब क्या, कृपा करके समझाएं। तेल घी आदि के द्वारा अगर कोई पात्र या स्थान
चिकना हो जाए तो उसको ग्रहण के समय, क्योंकि वो अशुद्धि अवस्था में आ जाता है ग्रहण की छाया पड़ने से, तो परंपरा ये कहती है कि उसकी जो चिकनापन है उसको घिस के साफ करके निकाल देना चाहिए। जैसे कभी पिंडू सूतक इत्यादि होता है तो माथे में तेल इत्यादि का जब प्रयोग करते हैं और शरीर में भी तेल इत्यादि का प्रयोग होता है तो उसको भी शुद्ध हो जाने के लिए उसका निकाला जाना आवश्यक है। तो उसमें भी जो है ये जो भी तैल इत्यादि के द्वारा आपके मस्तक वगैरह में जो चिकनाई है उसको निकाल देना चाहिए। सेवा में अंतरंग वस्त्र बनियान ब्रीफ्स पहन सकते हैं क्या? मैं असहज अनुभव करता हूं उनके बिना। पारंपरिक रीति तो यह है कि पारंपरिक पोशाक पहनकर ही प्रभु की सेवा की जाए और कोई भी असहजता थोड़े समय के बाद सहज हो जाती है। स्नान करने के उपरांत बालों में तेल लगाकर सेवा पहुंच सकते हैं? नहीं, ये उचित रीति नहीं है। स्नान के पूर्व ही तैल लगाने का विधान है। हाथ में मोली बंदी हो तो चले? हाँ, उसमें कोई समस्या नहीं है। अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म में क्या अंतर है और उनका स्वरूप कैसा है? श्री महाप्रभु जी की दृष्टि से परम ब्रह्म तु कृष्णो ही सच्चिदानंद कम बृहत्, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा तो श्री कृष्ण ही है, सर्वगुण युक्त, सर्वशक्ति युक्त, सर्व अपराकृत निखिल गुण धर्म युक्त, और परब्रह्म उन्हीं का एक द्वितीय रूप है जिसमें आनंदांश किंचित तिरोहित जैसा रहता है और निराकार है। अक्षर ब्रह्म श्री कृष्ण साकार हैं। अक्षर ब्रह्म भगवान का धाम रूप है और ज्ञानियों के लिए वो उपास्य स्वरूप है, ध्येय स्वरूप भी है। भगवान श्री कृष्ण से कोई परे तत्व है क्या? उनका वेदों पुराणों उपनिषदों आदि शास्त्रों में वर्णन मिलता है? नहीं, भगवान श्री कृष्ण से परात्पर तत्व कहीं भी कोई भी नहीं है और शास्त्रों का जब निचोड़ निकालेंगे तो श्री कृष्ण की ही परब्रह्मता सिद्ध होती है। भगवान श्री कृष्ण में और भगवान शिव महादेव में सबसे परे तत्व कौन है? देखिए, यदि तत्वतः देखें तो श्री कृष्ण की परब्रह्मता सभी शास्त्रों में बताई गई है और खास करके जो वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें तो बताई ही गई है और शिव जी को भी परब्रह्म कहा गया है। लेकिन जब शास्त्रों का निचोड़ देखते हैं तो श्री कृष्ण की परब्रह्मता सिद्ध होती है। शैव जन उनको परब्रह्म मानते हैं, जो उचित है, जो उनके शास्त्रों में और कहा गया है वो उसको माने तो कोई अनुचित बात नहीं। गीता प्रेस गोरखपुर में ब्रह्मांड पुराण नहीं मिलता तो मैं कहाँ से ब्रह्मांड पुराण पढ़ूं? और क्या गीता प्रेस गोरखपुर के अलावा कोई ऑथेंटिक प्रकाशन मिलता है? और हमें सारे शास्त्र वेद उपनिषद पुराण संहिता आदि किस प्रकाशन से पढ़ने चाहिए? देखिए, प्रकाशन तो अनेक हैं और सभी संप्रदायों ने के अपने अपने प्रकाशन भी हैं जो उनके आचार्यों की जो टीकाएं उपनिषदों के ऊपर या शास्त्रों के ऊपर है वो उसमें बताई गई है। चौखंबा प्रकाशन, चौखंबा सुर भारती प्रकाशन, इस प्रकार बनारस के भी प्रकाशन प्रामाणिक गिने जाते हैं, तो वहाँ से भी आप ये ग्रंथों को उपलब्ध कर सकते हैं। ब्रह्मांड पुराण मेरे पास तो है, आपको उसकी कॉपी चाहिए तो आप नंबर भेज दीजिएगा, मैं उसका PDF भेज दूंगा आपको। क्या भगवत गीता सर्व शास्त्रों का सार है? जी हाँ। व्यापी वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, अक्षर धाम, क्षीर सागर आदि में क्या फर्क है? देखिए, गोलोक धाम का मतलब है जहाँ भगवान अपनी निकुंज और नित्य लीला, ब्रज की लीला को नित्य रूप से करते हैं, और वैकुंठ धाम वो है कि जहाँ पर भगवान कृष्ण के ही सामर्थ्यशाली जो स्वरूप हैं जिनमें महात्म्य की अधिकता रहती है वो महाविष्णु के रूप में विराजमान रहते हैं और वह भी श्री कृष्ण ही है। इसी प्रकार जो शेषशाही विष्णु हैं वो भी श्री कृष्ण के ही दूसरे रूप हैं। तो अनेक स्थान हैं इनके विराजने के और अनेक स्वरूप के भेद नहीं है, परंतु लीलाओं में भेद है और स्थान में भी भेद है। मुझे प्रश्न पूछने की इच्छा तो बड़ी होती है पर मेरे पास प्रश्न ही नहीं है। कृपा करके कुछ ग्रंथन को अभ्यास करावें जिनसे प्रश्न हो
मैं पढ़ता हूँ तो हूँ, पर और सारे शब्द आजकल के प्रचलन में नहीं हैं। सो अकेले पढ़वे में कंटाला आवे, सो कृपा करके वल्लभ बनी के समझावें। उसके लिए तो जो सत्संग चलते हैं उनमें आपको जाना चाहिए। हमारे यहाँ भी एक सत्संग चलता है, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। उसके लिंक बाबा साहब डाल देंगे। अ- अगर हमारे पास नाथद द्वारा के सुदर्शन जी के प्रसादी अत्तर वाली सुगंधित रुई है, तो उससे क्या करना चाहिए? और प्रसादी के रूप में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपके घर में के ठाकुर जी का भी इत्र आप कैसे उपयोग करते हैं प्रसादी के रूप में? प्रभु स्वरूप समझ के घर मंदिर में रखना चाहिए? समझ नहीं, के वो तो प्रसादी है, इसलिए उसको तो प्रसादी के रूप में आप व्यवहार में ला सकते हैं। बहुत सारे लोग यमुना जी में जाके स्नान करते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि यमुना जी में पैर रखना अपराध है, और मैंने ये भी सुना है कि नाव में भी जाना नहीं चाहिए। क्या ये सही है या गलत? किसी ने ये भी बताया कि अगर स्नान करना हो तो मथुरा में विश्राम घाट पे जाकर स्नान कर सकते हैं, क्योंकि मथुरा ब्रज में नहीं है। क्या ये सही बात है? देखिए, बात यह है कि ये भाव भेद के हिसाब से ये बात जो है वो कह सकते हैं। यमुना जी का स्नान पान भाई दूज इत्यादि को होता ही है, तो वो तीर्थ के महात्म्य से होता है। उनकी जैसे उनका अधिदैविक स्वरूप है, वैसे ही उनका आध्यात्मिक स्वरूप भी है। तो इसलिए उनका महात्म्यशाली स्वरूप समझकर उसमें स्नान भी किया जा सकता है, करते भी हैं। कई वार्ताओं में, गोविंद स्वामी इत्यादि की वार्ताओं में ये आता है कि वे उनको साक्षात स्वामिनी रूप से देखते थे, दर्शन करते थे, अनुभव करते थे, इसलिए वे श्री यमुना जी में पैर नहीं रखते थे। तो पैर रखना अपराध है ये कहना उचित नहीं है, पर जिसका जैसा भाव उसी के हिसाब से उसको श्री यमुना जी के साथ व्यवहार करना चाहिए। क्या वैष्णव को जो बैंक में धन रखा है उस पर ब्याज लेना चाहिए? और यदि ब्याज उस ब्याज के धन को सेवा में विनियोग नहीं कर सकते, तो क्या उस धन को लौकिक में उपयोग कर सकते हैं? यह प्रश्न मुझे श्री रामदास सारस्वत जी की वार्ता जी से आया। रामदास सारस्वत जी तो नहीं है, वे क्षत्रिय हैं रामदास जी, जो कि तांती के ब्याज पर ठाकुर जी को रखते थे और बाद में हथियार बांधकर फिर सेवा भी करने लगे थे, उससे कमाई करते थे। तो इसलिए ये उसमें ये कहा गया है कि ब्याज का द्रव्य जो है वो नहीं लेना चाहिए। मुझे ये लगता है कि क्योंकि वैश्य के लिए तो ये वृत्ति भी है, कुसीदम तुर्य मुच्यते। तो कुसीद का मतलब है कि ब्याज देकर पैसा देकर जो ब्याज रखना है वो वैश्य वृत्ति के रूप में आता है। परंतु दूसरा कोई इस वृत्ति को करता है तो उसमें वृत्ति संकरता आ जाती है, अर्थात एक वर्ण की वृत्ति किसी दूसरे को नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्र कहता है। परंतु परिस्थिति वशात आपातकाल में आज सभी लोग इस पक्ष को ग्रहण करते हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, इसलिए आपातकालीन व्यवस्था के तहत सभी स्थानों पर ये ब्याज का द्रव्य ग्रहण किया जाता है, और बैंक के ब्याज का खास करके। और ब्याज का द्रव्य लेने की इसलिए भी मना है, ऐसा मेरा मत है कि पुराने समय में जिनको द्रव्य दिया करते थे उनका बहुत शोषण किया जाता था महाजनों द्वारा। इसलिए जो ब्याज का द्रव्य था वो एक उनको सता कर लिया गया द्रव्य माना जाता था, इसलिए भी उसका निषेध जो है वो किया जाता है। परंतु आज हम बैंक में जब ब्याज रखते हैं, बैंक में जब द्रव्य रखते हैं, तो वो स्थिति नहीं है, इसलिए कुछ अंश में वो ग्राह्य भी हो सकता है, और दूसरा उसको आपातकालीन दृष्टि से भी ग्रहण किया जा सकता है, ऐसी मेरी मति है। कर बड़े वैष्णव कहते हैं कि शास्त्र के हिसाब से हमेशा क्लीन शेव रहना चाहिए। जैसे क्या वैष्णव और हिंदू धर्म में दाढ़ी बढ़ाना गलत है? ऐसा कैसे है कि मुस्लिम लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अपने यहाँ भी पंचकेश रखे ही जाते हैं, और ब्रह्मचर्य अवस्था में तो सारे केसों को काटना ही निषिद्ध माना गया है। दाढ़ी रखने का कोई निषेध, कोई वचन ऐसा कहीं उपलब्ध नहीं होता है, बल्कि उल्टा वचन होता है कि जिनके पिता हैं उनको तो मूछ भी नहीं कटानी चाहिए। इसलिए हम देख भी सकते हैं, जब हम श्री गोसाई जी के 7 बालकों का स्वरूप देखते हैं तो उनमें सभी में उन्होंने दाढ़ी और मूछें रखी हुई हैं। इसलिए ये कहना कि दाढ़ी मूछ रखना ये शास्त्र की दृष्टि से गलत है, तो ये उचित बात नहीं है।
जे कभी सिचुएशन ऐसी हो कि अपना धर्म बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो क्या वो सही रहेगा या फिर हमें जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए? देखिए, ये प्रश्न है ना, क्लियर तब होगा कि जब आप उदाहरण सहित समझाएंगे कि किस प्रकार की हिंसा की आप बात करते हैं, धर्म की रक्षा किस परिस्थिति में है। ये परिस्थिति के हिसाब से ये जो है वो हिंसा और सत्य इत्यादि की परिभाषाएं बदली जा सकती हैं। जब वो परिस्थिति सामने आएगी तभी वो चीज़ क्लियर हो सकती है। अगर सेवा, स्मरण और दर्शन में लौकिक प्रतिबंध लंबे समय तक आते रहते हों तो क्या करना चाहिए? कोई वैष्णव ऐसे होते हैं कि घर के लोग सामने से सेवा में सहायक होते हैं और किसी के तो सेवा के नाम लेते ही भटक उठते हैं। ऐसे में मन पर गुस्से पर कैसे काबू रखें? देखिए, यदि सेवा नहीं निभ पा रही है तो आश्रय मार्ग का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा श्री महाप्रभु जी ने कहा है। और यदि सेवा में प्रतिबंध कोई करते हों लोग, तो अपने गुस्से पर तो कम से कम काबू रखना ही चाहिए, क्योंकि वे यदि बहिर्मुख हैं तो सेवा में प्रतिबंध करेंगे ही। अथवा तो क्रोध यदि आपके ऊपर करते हैं तो आपको भी क्रोध करना ये उचित नहीं कहलाता है, इसका भी सहन करना चाहिए और धीमे धीमे ये स्थिति आ सकती है। गिरिराज जी की परिक्रमा करते समय कौन से पद या कीर्तन या स्तोत्र को पाठ करना? ऐसा कोई विधान नहीं है, परंतु भगवत नाम लेते हुए या जो भी स्तोत्र आपके मन को भाता है उसको ग्रहण करते हुए आप गिरिराज जी की परिक्रमा करें। और जो लीला स्थल आपके रास्ते में आए उनकी लीलाओं का चिंतन भी साथ में हो तो वो बहुत ही उत्तम वस्तु। नमस्कार, मैं कृष्ण भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ और पुष्टि मार्ग से इंस्पायर्ड हूँ। मैंने अभी नाम दीक्षा नहीं ली है। क्या मैं श्री कृष्ण को गुरु मानकर अष्टाक्षर मंत्र का जाप कर सकता हूँ? क्या पुष्टि मार्ग की दीक्षा वृंदावन या उसके आसपास से मिल सकती है या दीक्षा सिर्फ नाथद्वारा में ही मिलती है? नहीं, दीक्षा नाथद्वारा में ही मिलती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। जहाँ जहाँ भी पुष्टि मार्ग के आचार्य विराजमान हैं वहाँ से ये दीक्षा ले सकते हैं। और दीक्षा के बिना भी आप अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन संप्रदाय में दिया गया अष्टाक्षर मंत्र ही फलदायी होता है, क्योंकि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता, ये शास्त्र में कहा गया है कि संप्रदाय में आकर जो मंत्र ग्रहण करके फिर मंत्र किया जाए तो ही वो मंत्र फलदायी होता है। अन्यथा यदि आप करते हैं तो भगवान नामोच्चारण का जो महात्म्य है वो तो सिद्ध होगा ही। नाथद्वारा में विराजमान श्रीनाथ जी प्रभु के निज मंदिर के ऊपर श्री ध्वजा जी आरोहण के मनोरथ के पुष्टि भाव महात्म्य का उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं है, तो समझाने की कृपा करें। देखिए, ये देवालय का प्रकार है जिसमें आप जहाँ भी जाएंगे, चाहे द्वारका जाएंगे, जगन्नाथ जी वगैरह जाएंगे, तो वहाँ भी ये प्रकार चलता है। तो ये मर्यादा मार्गीय प्रकार है, जो देवालय की रीति श्रीनाथ जी में है करके वहाँ पर भी किया जाता है। बाकी इसका कोई पुष्टि मार्गीय साधनों से इसका कोई संबंध न इसकी कोई भावना जो है वो मुझे इससे संबद्ध जो है वो नजर आती है। इसलिए जो भी कुछ होता है वो एक देवालय का जो महात्म्य है और वहाँ ध्वजा फहराने से जो भी कुछ फलाकांक्षा होती है उसके तहत अगर किया जाता है तो वो तो अपने लिए करना उचित नहीं है। फिर भी ये परंपरा चल रही है और लेकिन इसका पुष्टि मार्ग से कोई लेना देना नहीं है। कुछ वैष्णवों के घर में सुदर्शन स्वरूप श्रीनाथ जी प्रभु के चित्र जी भी द्वार के ऊपर लगाया देखा जाता है, तो क्या ये लगाना उचित है? देखिए, पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी ने कहीं पर भी प्रभु की सकाम भक्ति को प्रमोट नहीं किया है, सकाम भक्ति को निषिद्ध मानते हैं। इसलिए अपनी रक्षा के लिए भगवान का या भगवान के अस्त्रों का उपयोग करना ये ठीक नहीं माना गया है। केवल भगवद आश्रय यही महाप्रभु जी विवेक धैर्याश्रय कृष्णाश्रय आदि ग्रंथों में उपदेश करते हैं। या को उत्तर आपने पहले दे दी, पर एक बार पूछ लो। और नाथ द्वारा श्रीनाथ जी प्रभु के निज मंदिर के ऊपर विराजमान श्री सुदर्शन चक्र जी का भी कोई उल्लेख मार्गीय ग्रंथों में सहजता से प्राप्त नहीं है, तो इस विषय पर भी कृपा करके आप अपना महात्म्य प्रकट करें और हमें तथ्यों से अवगत कराएं। जैसे ध्वजा का महात्म्य
मर्यादा मार्ग में है, ऐसे ही ध्वजा का महात्म्य अपने सुदर्शन जी का भी महात्म्य जो है वो मंदिर के शिखर के ऊपर लगाया जाता है। रक्षा का भाव है, सर्वत्र वो रक्षा करते हैं, सुदर्शन चक्र है तो जो उनका दूर से भी दर्शन करता है उसकी वो रक्षा करते हैं। इस प्रकार का मर्यादा मार्गीय भाव इसमें संपन्न होता है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर भी सुदर्शन चक्र बहुत बड़ा जो है वो रखा गया है। तो ये सारा मर्यादा मार्गीय प्रकार है, ध्वजा का प्रकार हो चाहे वो अपने सुदर्शन जी का प्रकार हो। मुझे पुष्टि मार्ग में नाम निवेदन एवं ब्रह्म संबंध दीक्षा लेने की बहुत इच्छा है एवं प्रभु की सेवा पधराने की भी इच्छा है, परंतु मुझे दीक्षा कहाँ से लेनी, कब लेनी एवं क्या मैं इसके लिए क्वालिफाइड हूँ, ये प्रश्न मन में आता है। अभी मैं लास्ट ईयर कॉलेज में हूँ एवं घर में किसी ने कभी दीक्षा नहीं ली, पहले से कोई घर में वैष्णव नहीं है। मेरा ही मन है प्रभु पुष्टि मार्ग में, कृपया समाधान करें। देखिए, आप कॉलेज में हैं, हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ आपका सेवा तो आप कर नहीं सकते हैं। तो सलाह मेरी ये है कि आप हमारे यहाँ की जो प्राथमिक दीक्षा अष्टाक्षर दीक्षा है उसको अभी आप लें और उसके द्वारा आप प्रभु के आश्रय को केवल श्री कृष्ण का अनन्य आश्रय आप दृढ़ बनाएं। और जहाँ जहाँ पर हमारे आचार्य कुल विराजमान है, अभी तो सर्वत्र विराजमान है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, अनेकत्र ब्रज में भी हैं, तो जहाँ पर भी आपको सुविधा मिले वहाँ पर आकर ये आप दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन का तो यह है कि आपको श्री कृष्ण में अनन्य निष्ठा, श्री कृष्ण में अनन्य प्रेम है और उस मार्ग पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है मार्ग में आने के लिए। पुष्टि मार्ग में नए वैष्णव को अगर मार्ग के सिद्धांत को समझना हो तो उसे किस पुस्तक के अध्ययन से बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं? ज़्यादा करके पुस्तकों की ट्रांसलेशन ज़्यादा करके गुजराती भाषा में है, दूसरे भाषा जैसे कि हिंदी, इंग्लिश में कहाँ से उपलब्ध हो सके है? कृपया कर इस विषय पे समाधान करें। अपने यदि ग्रंथों की चर्चा अभी करें वहाँ पे नहीं। तो शुरुआती ग्रंथों में श्री हरिराय जी के छोटे छोटे ग्रंथ हैं, हरिराय वांग मुक्तावली में जो प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार श्री लालू भट्ट जी ने प्रमेय रत्नार्णव बहुत सुंदर और सरल ग्रंथ बनाया है। उसके बाद षोडश ग्रंथों का अध्ययन जो है वो हमें करना चाहिए और फिर जो प्रौढ़ ग्रंथ हैं उनकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी तो इंटरनेट पर यदि आप सर्च करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी की भी कई किताबें पुष्टि मार्ग से संबंधित आपको उपलब्ध हो सकती हैं। मैं एक ब्रह्म संबंधी हूँ और मेरे परिवार में कोई भी वैष्णव नहीं है। मैं मेरे पास ही के हवेली नित्य दर्शन करने जाता हूँ, अभी यही बन पाता है। कृपया मुझे और क्या कर सकूँ बताएं। देखिए, आप अकेले हैं तो घर में जितना समय आपको मिले आप अपने यहाँ के जो पाठ स्तोत्र हैं वो कर सकते हैं, अष्टाक्षरादि का जो जप है वो कर सकते हैं और इसी प्रकार कथा पक्ष का आपको आश्रय लेना चाहिए, सत्संग करना चाहिए घर में। और दूसरे भी वैष्णव के यहाँ यदि सत्संग होता हो तो वहाँ जाकर भी आपको सत्संग में भाग लेना चाहिए, या जो भी उचित प्रकार का सत्संग आपको नेट पर मिलता है तो वो भी आपको जरूर करना चाहिए। तपेली के ठाकुर जी क्या हैं? तपेली के ठाकुर जी प्रायः जब कोई भी आचार्य प्रदेश पधारते हैं तो उनके साथ में पधारते हैं। और तपेली का मतलब ये है कि महाराष्ट्री का जहाँ भोजन सिद्ध होता हो वो, क्योंकि प्रदेश में अब असमर्पित ग्रहण नहीं किया जा सकता यहाँ पे तो वो ठाकुर जी आप श्री के यहाँ पर विराजते हैं, या तो मंदिर में या ऊपर विराजते हैं। और जब आप प्रदेश पधारते हैं तो तपेली के लिए अर्थात अपने भोजन को प्रभु को समर्पित करने के लिए उनको साथ में पधराते हैं, तो उनको तपेली के ठाकुर जी इस तरह का व्यवहार हो गया है। यद्यपि ये व्यवहार उचित नहीं है पर एक रूढ़ी पड़ गई है। क्या कृष्णाश्रय त्रिविध नामावली पाठ बिना अप्रस के कर सकते हैं? संस्कृत ग्रंथों को तो मेरी दृष्टि से अशुद्ध अवस्था न हो, प्रायः स्नान करने के बाद ही करना उचित है, जिसमें आपकी अशुद्ध अवस्था न हो। वैसे आप यदि बाहर की अपरस में नहीं है, बाजार इत्यादि की अपरस में, घर ही में हैं, तो मुझे लगता है कि इसको करने में कोई तकलीफ नहीं है। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ की विधि क्या है और फल क्या है? देखिए, फल की इच्छा से तो हमारे यहाँ कोई भी कार्य, कोई भी स्तोत्र पाठ या भगवत सेवा या कथा नहीं की जाती है, परंतु अपने यहाँ पे पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम जो है वो श्री महाप्रभु जी ने श्री गोपीनाथ जी के लिए प्रकट किया, क्योंकि वो भागवत का सार रूप है। तो कहा जाता है कि उसको पाठ करने से संपूर्ण श्री भागवत का पाठ का फल जो है वो मिलता है। जब ठाकुर जी के का जन्म हुआ तब नंद बाबा एवं मैया यशोदा की उम्र क्या थी? हमने सुना है कि नंद बाबा एवं मैया यशोदा को वृद्धावस्था में प्रभु प्राप्त हुए थे। देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि उम्र का निश्चित संख्या नहीं मिलती है शास्त्रों में, लेकिन इतना जरूर है कि नंद बाबा यशोदा जी की वृद्धावस्था थी।
पदों में भी ऐसा वर्णन मिलता है। और विष्णु पुराण में भी ये कहा गया है कि वसुदेवोपि तम प्राह दिष्ट्या दिष्ट्येति सादरम वार्धकेपि समुत्पन्नस्तनयोऽयं तवाधुना। वसुदेव जी जो है वो कहते हैं नंद बाबा को कि आपको प्रारब्ध के हिसाब से और बहुत अच्छा हुआ कि इस वार्धक की अवस्था में भी आपको ये पुत्र उत्पन्न हुआ है। तो आप श्री नंद बाबा की वो वार्धक की अवस्था थी, अर्थात बुढ़ापा था, इतना तो निश्चित है। पुष्टि मार्ग में आदि भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक स्वरूप शब्द के प्रयोग बार बार देखने मिलते हैं। इनके अर्थ सरलता से कैसे समझें? देखिए, ये 3 स्तर हैं और ये 3 स्तर जो हैं उनको बहुत जगह हम लोग जो है वो देखते हैं, ये 3 स्तर। जैसे जगत में भी ये 3 स्तर प्रयुक्त होते हैं। जैसे जगत है वो ब्रह्म का आदि भौतिक स्वरूप है। अब उसमें भूत संबंधी वो आदि भौतिक कहा जाता है। भूत माने पंच महाभूत जहाँ पर हो। तो क्योंकि ये संपूर्ण जो जगत है भगवान का सद्धर्म है और पांच भौतिक है, इसलिए इसको आदि भौतिक कहा जाता है। अब इसी का आध्यात्मिक जो स्वरूप है वो अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, जिसमें जो ये जगत रूप हुआ है। और आध्यात्मिक रूप अक्षर ब्रह्म से ऊपर आदिदैविक रूप जो है वो श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का है। श्री महाप्रभु जी ने इसको गंगा जी के दृष्टांत से सिद्धांत मुक्तावली में भी समझाया है कि परब्रह्म वो आदिदैविक स्वरूप हैं, अक्षर ब्रह्म वो आध्यात्मिक स्वरूप हैं और जगत वो आधिभौतिक स्वरूप है। जैसे गंगा जी की जो देवी रूप है, जो साक्षात प्रकट होते हैं भक्तों के लिए, वो आदिदैविक रूप हैं और उनका जो तीर्थ रूप है वो आध्यात्मिक रूप है और जो भौतिक जल है वो उनका आधिभौतिक स्वरूप है। यह माना जाता है कि श्री स्वामी जी, श्री राधा जी स्वयं श्री कृष्ण की ही आनंद रूपी शक्ति है का अवतार हैं। पुष्टि मार्ग में श्री स्वामी जी का क्या स्वरूप माना गया है, कृपया के बताएं। पुष्टि मार्ग में तो जो शास्त्रों में कहा गया है उसे ही स्वीकार किया गया है। श्री ठाकुर जी जैसे हैं वैसे ही श्री राधा जी हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। परस्पर जो है वो रस के आलम्बन है एक दूसरे के, और एक दूसरे को आनंद दान करने के लिए ही प्रकटे हुए स्वरूप हैं। और अपने यहाँ युगल स्वरूप की भी सेवा होती है। तो मुख्य स्वामिनी जी के रूप में श्री राधा जी की प्रतिष्ठा अपने यहाँ पर है। और शास्त्रों में जो भी चीज़ें राधा जी के लिए कही गई हैं वो अपने यहाँ भी मानी गई हैं। और अपने यहाँ भी श्री गोसाई जी ने स्वामिनी स्तोत्र, स्वामिनी अष्टक, स्वामिनी प्रार्थना और राधा पंथा चतुश्लोकी इत्यादि ग्रंथों में राधा जी के स्वरूप का विशद रूप से विस्तार किया है। ये भी माना जाता है कि श्री राधा जी का विवाह किसी अन्य से हुआ, इसका शास्त्र में क्या कारण बताया गया है? देखिए, ये लीलाएं पुराणांतर में मिलती हैं, लेकिन श्री महाप्रभु जी की ये मान्यता है कि अपने यहाँ पर श्री राधा जी स्वकीया थी, अर्थात केवल श्री कृष्ण की ही वो प्रिया थी, या श्री कृष्ण से उनका विवाह व्रजलोक में हुआ था। लीला लोक में तो वो स्वकीया हैं ही, लेकिन पुराणों में इनका विवाह अन्यत्र भी किसी गोप के साथ हुआ ऐसा आता है। लेकिन हम उन राधा को मूल राधा के रूप में नहीं स्वीकारते हैं। हमारी जो मूल राधा हैं उनका ये विवाह नहीं था, बल्कि अंशभूता जो राधा हैं, जैसे श्री कृष्ण भी अंशावतार के रूप में प्रकट होते ही हैं, लेकिन जो सारस्वत कल्प में जो श्री कृष्ण अवतार होता है वही पूर्ण अवतार होता है। इसी प्रकार जब भी श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तब राधा भी प्रकट होती हैं। तो जब अंशात्मक श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो वह अंशात्मक श्री राधा का अवतरण होता है। तो जहाँ पर भी ये माना गया है कि ये अन्यत्र विवाहित हैं, वो राधा जो हैं वो श्री कृष्णांश राधा हैं, मुख्य श्री राधा नहीं। क्या यह भी सत्य है कि वृद्धावस्था में श्री राधा जी द्वारका पधारी थी? द्वारिका पधारने का तो वर्णन नहीं आता है, परंतु कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का और ठाकुर जी के मिलन का उल्लेख ग्रहण के समय में श्रीमद् भागवत में भी आता है। श्री राधा जी जब अपने सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी तो अन्य किसी से विवाह क्यों करना पड़ा? श्री राधा जी तो श्री कृष्ण की आत्मा हैं, इस प्रकार कहा गया है। स्कंद पुराण का जो महात्म्य है उसके अंदर ये बातें कही गई हैं, श्रीमद् भागवत में, भागवत का जो महात्म्य है उसमें, कि श्री कृष्ण जो हैं उनकी आत्मा ही राधिका हैं, तो उसी में रमण करने से उनको आत्माराम कहा गया है। तो इसलिए उनके अन्य समर्पण का तो प्रश्न होता ही नहीं है।
और जहाँ पर उनके अन्य विवाहित होने की बात भी आती है, वहाँ पर भी उनका विवाह जो है वो मूल स्वरूप के साथ नहीं हुआ था, उनका छाया स्वरूप वहाँ पर विराजमान हो गया था। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में जो दूसरे नंबर पर है, उसके 39वें श्लोक में लिखा गया है कि अतीते द्वादशाब्दे तु दृष्ट्वा ताम नवयौवनाम सार्धम रायण वैश्येण तत्संबंधम चकारस। अर्थात जब स्वामिनी जी राधा जी की अवस्था 12 वर्ष हो गई तो उनके माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध किया। और 40वें श्लोक में यह कहा गया है कि छायाम संस्थाप्य तद देहे सांतर्धान मवापह बभूव तस्य वैश्यस्य विवाह छाया सह। अर्थात अपनी छाया को उस रायण वैश्य के घर में राधा जी ने रखा और उसके साथ जो है वो फिर विवाह हुआ और स्वयं अंतर्धान हो गई वहां से। इसलिए जो मूल श्री राधा जी हैं उनका तो संबंध कभी रायण वैश्य के साथ होना संगत ही नहीं माना जा सकता है। जैसे सीता जी का भी इसी तरह का वर्णन शास्त्रों में आता है कि जब रावण हरण करके ले गया था तो वो मूल सीता जी नहीं थी, वो छाया सीता जी थी जिनका हरण करके ले गया। नहीं तो स्वयं जो परब्रह्म की पत्नी है उनका स्पर्श भी रावण कैसे कर सकता है। पुष्टि मार्ग में समर्पण तो हम श्री राधा जी से और गोपीजनों से सीखते हैं, तो संपूर्ण समर्पण के बाद भी ठाकुर जी से वियोग होना ये विचित्र लगता है। कृपा कर श्री राधा जी के जीवन चरित्र प्रकट करें। देखिए, ये आपको समझना होगा कि जब गोकुल से ठाकुर जी भगवान जो हैं वो मथुरा पधारे हैं तो जो व्रज का स्वरूप जो है, जो यशोदा जी के यहाँ जो प्रकट हुए थे, वो स्वरूप तो गोकुल में ही विराज रहा है हमेशा के। और चूंकि गोपियों की फलावस्था हो चुकी थी, फलावस्था का मतलब यह है कि श्री कृष्ण का हर समय उनको अनुभव होते रहना, वो उनकी अवस्था हो चुकी थी, इसलिए उनको विप्रयोग तो एक आभास था, उनको विप्रयोग नहीं था, उनकी फलावस्था थी। अर्थात साक्षात श्री कृष्ण का संयोग उनको हर समय आंतर और बाह्य रूप से समय समय पर मिलता रहता था। तो श्री राधा जी के जीवन चरित्र प्रकट करें एवं श्री महाप्रभु जी की दृष्टि से स्वामी जी का आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? देखिए, राधा जी कभी आदि भौतिक स्वरूप में विराजमान ही नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये परब्रह्म रूपा ही हैं। तो जैसे श्री कृष्ण परब्रह्म हैं, उनका स्वरूप हमेशा आधिदैविक ही रहता है। उनकी देह, इंद्रिय इत्यादि भी आनंद मात्र, कर्पाद, मुखोदरादि रूप से शास्त्रों में वर्णन आता है। तो हमारे जैसे वो लौकिक और भौतिक पदार्थों से बने हुए नहीं होते, इसलिए इनमें त्रिविध रूप नहीं होते हैं, ये तो केवल आधिदैविक रूप से ही विराजमान होते हैं। पुष्टि मार्ग की सेवा में 4 यूथ एवं 4 यूथाधिपति की बात बहुत सुनने में आती है। ये 4 यूथ एवं यूथाधिपति कौन है और उनका क्या महात्म्य है? कृपा करके बताएं, महत्व है। श्री हरिराय जी ने यमुनाष्टक की टीका में इन 4 यूथों का वर्णन किया है। प्रथम यूथ तो मुख्य श्री स्वामिनी जी, श्री राधा जी, श्री वृषभानुजा का। दूसरा यूथ श्री चंद्रावली जी का, परकीया भाव का। तीसरा यूथ राधा सहचरी जी का, जो कुमारिका के यूथ के अधिपति हैं। और चौथा जो प्रकीर्ण भक्त हैं, उनके यूथ की जो स्वामिनी है वो श्री यमुना जी कही जाती हैं। और हमारे यहाँ का जो सेवा क्रम है वो यदि किशोर भाव से लें तो इन 4 स्वामिनियों के ही अनुरूप गठित है। 4 भोग, 4 दर्शन, ये सब अपने रथ यात्रा इत्यादि में, डोल इत्यादि में होते हैं। होली के जैसे 40 दिन हैं तो उसमें भी 10-10 दिन का विभाग 4 यूथ के हिसाब से ही संभव हो पाता है। तो ये भावनाएं अपने आप पर जो है वो रखी गई हैं। तो सारी सेवा का क्रम जो है वो इन यूथाधिपतियों के आधार पर चलता है। ये माना जाता है कि जब श्री ठाकुर जी मथुरा गमन कर रहे थे तो स्वयं उन्होंने ही श्रीनाथ जी के स्वरूप प्रकट कर नंद बाबा एवं यशोदा जी को सेवार्थ पधराया था, क्योंकि उन्हें वियोग ना हो। क्या यह सत्य है? देखिए, मुझे तो ऐसा कहीं वर्णन आज तक प्राप्त नहीं हुआ, नहीं जो मैंने जो अपनी अल्प बुद्धि से संस्कृत ग्रंथ पढ़े हैं उनमें, और न ही किसी पुष्टिमार्गीय ब्रजभाषा के ग्रंथों में। तो आप यदि किसी के पास ये वीडियो अगर पहुँचे और उसके पास ये उपलब्ध हो तो मुझे अवश्य उपलब्ध करावें।
प्रभु के मथुरा गमन पश्चात नंद बाबा, मैया यशोदा और अन्य व्रज भक्तों ने वियोग में जीवन कैसे प्रसार किए, कृपा बताएं। ये मैं अभी बता चुका हूँ कि सबकी फलावस्था हो चुकी थी, इसलिए कृष्ण का साक्षात अनुभव और उनको वहीं होता था, और इसीलिए वो मथुरा नहीं गए। नहीं तो मथुरा गोकुल से कितनी दूर है, 8 किलोमीटर है, लेकिन कहीं पर भी गोपों के गोपियों के मथुरा जाने का वर्णन नहीं मिलता है। जबकि यहाँ श्री ठाकुर जी मथुरा में जब 11 वर्ष के थे तब यहाँ से व्रज से प्रस्थान किया था, और मथुरा में लगभग 17 बार जरासंध आया था। तो 17-18 वर्ष तो मथुरा में विराजे ही हैं, उसके बाद 27-28 वर्ष में ही वो द्वारका जी पधारे हैं। तो इतने वर्षों में भी कोई उनके जाने का वर्णन श्रीमद् भागवत में इसीलिए नहीं मिलता है कि जो गोकुल में श्री यशोदा जी के यहाँ प्रकट हुए स्वरूप थे, वो यशोदा जी के घर में ही विराजते रहे हमेशा के लिए। और जो गोप गोपियां हैं उनको कोई भी वियोग का अनुभव नहीं था, उनको तो ठाकुर जी का संयोग जैसे पहले प्राप्त था, ठाकुर जी जैसे उनके साथ लीलाएं करते थे वो कर ही रहे थे। ऐसे भागवत के प्रमाणों से भी सिद्ध होता है। श्री जी बाबा के स्वरूप के भाव को लेकर आज कल एक नई बात भी प्रचलन में आई है कि रासलीला में श्री स्वामी जी अपने हस्त ऊपर करके नृत्य करती हैं और श्री ठाकुर जी अपने हस्त कटी पर रखकर नृत्य करते हैं। और रासलीला में जब दोनों ही स्वरूप एक दूसरे के पास आने लगे और अंततः एक दूसरे में विलीन हो गए, और फिर जो मिश्रित स्वरूप प्रकट भय वो श्रीनाथ जी हैं। वाम भाग स्वामी जी हस्त ऊपर रखे हुए और दक्षिण भाग श्री ठाकुर जी हस्त कटी पर रखे हुए। तो क्या यह भाव कहीं प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है? क्या यह पुष्टिमार्गीय भाव है? देखिए, मुझे तो ऐसा भाव अभी तक कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ। और भाव भावना के बारे में भी एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जो भाव या जो भावना हमारी सेवा के अनुकूल बैठती हो और हमारे महाप्रभु जी के वचनों के या भावनाओं के अनुकूल हो, उसे ही हमें ग्रहण करना चाहिए। और बाकी अगर भावना कहीं पे कोई विरुद्ध दिखाई पड़ती हो तो उसे हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीनाथ जी के बारे में श्री महाप्रभु जी का तो मत यही है कि उत्क्षिप्त हस्त पुरुष भक्तान आकारयत्युत, अर्थात भक्तों को अपने निकुंज के द्वार पर, श्री गिरिराज जी में जो कंदरा निकुंज है उसके द्वार पर ठाड़े होकर श्रीनाथ जी अपने भक्तों को बुला रहे हैं। तो ऊपरी जो श्रीहस्त है उनका वो भक्तों को आह्वान करने का प्रतीक है। तो श्री महाप्रभु जी की तो मान्यता इस विषय में यह है। अन्य भी भावनाएं हो सकती हैं, उसका विरोध नहीं है, लेकिन मूल आचार्यों से या अपनी परंपरा से उसका विरोध नहीं होना चाहिए। कृपा से मेरे माथे युगल स्वरूप विराजे हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा प्रणाली का स्पष्ट है, परंतु श्री स्वामी जी की सेवा कैसे करें, किस भाव से करें? श्री स्वामी जी की सेवा में क्या मर्यादा रखनी चाहिए? श्री स्वामी जी के नित्य सेवा, मंगला, स्नान, श्रृंगार आदि कैसे होने चाहिए? कृपा कर विस्तार से बताएं। मैंने अन्य जितने वैष्णवों से पूछा, सबने अलग अलग प्रकार बताए। कोई कहे कि नित्य में स्नान न होवे, कोई कहे कि भारी श्रृंगार ना होवे। जैसे श्री स्वामी जी की सेवा प्रकार को लेकर कोई स्पष्ट बात या रीत प्रकट नहीं है। कृपा कर श्री स्वामी जी के सेवा प्रकार विस्तार से समझाकर समाधान करें। देखिए, अपने यहाँ पर युगल सेवा का भी विधान किया गया है। श्री पुरुषोत्तम जी ने जहाँ पर निबंध में श्री महाप्रभु जी कृष्ण मूर्ति की पूजा करने की बात आज्ञा करते हैं, सेवा करने की बात कहते हैं, वहाँ पर युगल सेवा भी आ ही जाती है, ये वहाँ पर आज्ञा करते हैं। तो युगल सेवा का भी विधान श्री आचार्य के द्वारा ही हुआ है अपने यहाँ पर। इसलिए जैसे श्री ठाकुर जी की सेवा होती है वैसे ही उनकी सेवा होनी चाहिए। उनके सेवा प्रकार में कोई भिन्न प्रकार नहीं है, परंतु इतना ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि स्वामिनी जी को केवल स्त्री रूप में मानकर कोई अभाव हमारे अंदर पैदा ना हो। उनको सेवा करते समय, स्नान करते समय या किसी और सेवा करते समय। तो इसलिए ये युगल सेवा जो है थोड़ा मन मजबूत हो जाए जिसका, उसके ऊपर ही पधराई जानी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि ये किशोर भावना इसके अंदर जो है वो की जाती है। तो किशोर भावना व्यक्ति तभी कर सकता है कि जब उसका मन लौकिक कामनाओं से ऊपर उठ गया हो। अन्यथा लौकिक कामनाएं ठाकुर जी के अंदर भी या स्वामिनी जी या गोपियों के अंदर भी आएगी। इसीलिए जो है वो गोपियों की भी ठाकुर जी के साथ की जो भी कथाएं हैं या स्वामी जी के साथ की जो भी लीलाएं हैं, उनको सुनने के लिए लौकिक कामनाओं से ऊपर उठा हुआ हृदय चाहिए, अन्यथा अनेक असंभावना, विपरीत भावना आ सकती हैं। यदि आपके यहाँ सेवा है तो ठाकुर जी के समान ही उनका सेवा का क्रम रहना चाहिए, अन्यथा भाव न हो इस प्रकार आप उनकी सेवा करते रहें।